Hello students. So this is the second part of unit motion for grade 9th. In first part we have done that what is rest, what is motion, when an object is said to be in rest and motion, distance क्या होता है, displacement क्या होता है, what are the differences between them. Now we will start with the topic speed and the velocity. यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो को. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड. वैसे तो हम नॉर्मली इस वर्ड को सुनते रहते हैं बट लिटरली इसका क्या मतलब है वो देखते हैं आज. इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. देखो यूनिट वर्ड का मतलब, यूनिट का मतलब जहाँ पे भी आ जाए वो सिंगल से होता है, ठीक है, कि वन में कितना होगा. अब वन यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं तो 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब डिनोमिनेटर हमने किसको यूज़ करना है, टाइम को यूज़ करना है, ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड और न्यूमरेटर किसको यूज़ करेंगे, डिस्टेंस को यूज़ करेंगे. तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम. इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. यू कैन सी द फॉर्मूला रिटन ओवर हियर. यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड इज द डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम. ये स्पीड का हमारा फॉर्मूला बन गया. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ दम. अब देखो यूनिट्स का मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि फर्स्टली वी विल सी द फॉर्मूला व्हेन एवर वी वांट टू ड्राइव द यूनिट. डिस्टेंस की यूनिट लास्ट वीडियो में हमने किया था. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द मीटर. एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज द मीटर डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ द टाइम दैट इज सेकंड. वो क्या होती है, सेकंड होती है. सो मीटर बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड. ये एसआई यूनिट बन गई स्पीड की, ठीक है. उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है कि यूजुअली एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ फिक्स्ड speed in whole journey. Sometimes speed is very high while at some time it is very less. तो यूजुअली कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स स्पीड से मूव नहीं करता. जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी. जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो यूजुअली ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है. इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं. अब हम स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे. ओवरऑल जर्नी में उसकी स्पीड कितनी थी. तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे. देखो एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं, या उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे. यहाँ पे देखो डिफाइन किया हमने कि एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम. टोटल कितना टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज़ नोन एज द एवरेज स्पीड. उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड. पहले तो ये रहा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. समझते हैं देखो इसको कैसे. फॉर एग्जांपल ये कोई भी पाथ था, दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ से ट्रैवल करना था, पॉइंट बी तक पहुँचना था, ठीक है. दिस टोटल डिस्टेंस इज लेट 100 किलोमीटर. ये टोटल डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया, 100 किलोमीटर मान लिया, ठीक है. और मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेरे को टाइम कितना लगा, लेट इट इज़ 10 आवर्स. 10 आवर्स लगे. तो मैं एक एक इंटरवल पे उसकी स्पीड नहीं देखूंगा कि उसकी रास्ते में स्पीड यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या थी. ये स्पीड मैं नहीं देखूंगा. मैं क्या देखूंगा, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 100 किलोमीटर. टोटल टाइम उसने कितना लिया, 10 आवर्स लिए. तो 100 इज़ द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 10. आंसर कितना आ गया, 10. और यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे हमने डिस्टेंस किलोमीटर में लिया था, स्पीड और सॉरी टाइम आवर्स में लिया था. सो 10 किलोमीटर पर आवर्स. ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, ठीक है. उसके बाद देखो वेलोसिटी की कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है. देखो जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, पार्ट 1 में किया था हमने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो कंसेप्ट किए थे हमने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जो इन दोनों में डिफरेंस था वैसा ही कुछ डिफरेंस किस में आएगा, स्पीड और वेलोसिटी में. स्पीड हमने भी देखा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम, या द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड. वेलोसिटी क्या है, द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर. इतना ही डिफरेंस बना दोनों में. इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. फिर से डिवाइड किससे करना है, यूनिट टाइम मतलब टाइम से डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करना है, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है. वहाँ हमने किसको किया था, डिस्टेंस को डिवाइड किया था. सो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी. इनमें बेसिक डिफरेंस तो ये बनता है. और भी डिफरेंसेस हम इनमें करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस बनते हैं, ठीक है. उससे पहले देखो ये एवरेज की बात कर रहे हैं. जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात की थी कि एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हुआ, दैट वाज द एवरेज स्पीड. अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की. देखो बेसिकली सबसे पहली बात अगर हम देखें तो एवरेज वेलोसिटी में
रास्ते का कोई मतलब नहीं है, कितना डिस्टेंस था इट डजेंट मैटर, कितना टाइम लगा इट ऑल्सो डजेंट मैटर। वो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, स्टार्टिंग में हमारी स्पीड कितनी थी और एंड कर जब हमने जर्नी को ख़त्म किया तब हमारी स्पीड कितनी थी। ओनली दीज टू फैक्टर्स विल अफेक्ट द रिजल्ट। देखो मैंने पहले सिंबल्स मान लिए कि इनिशियल जो मेरी यहाँ पे जो स्पीड थी उसको मैंने कितना मान लिया, यू मान लिया। फाइनली पहुँचने के बाद मेरी स्पीड थी वी, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, जितनी स्टार्टिंग में थी प्लस जितनी लास्ट में थी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटीज। ठीक है, अब हम मेनली देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। ये तो हमने डेफिनेशंस के बेस पे देखा, अब हम देखते हैं जो हम सीख चुके हैं उसी बेस पे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंसेस थे। देखो यहाँ पे हमने बात की इनके डिफरेंसेस के बारे में, इनको हम डिटेल में देखते हैं। देखो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये तो हमारा पहला डिफरेंस बन गया। उसके बाद जो डिफरेंसेस बनेंगे दैट आर सेम एज वी हैव डन अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो उनके डिफरेंसेस थे उन्हीं डिफरेंसेस को हम रिपीट करेंगे। देखो कैसे, डिस्टेंस में हमने किया था इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब टाइम की तो हमें वैसे भी पता है कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो अगर ऊपर वाले की भी न्यूमरेटर की डायरेक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर की भी डायरेक्शन नहीं है, तो हाउ दिस क्वांटिटी कैन हैव डायरेक्शन, इसकी भी नहीं होगी। सो स्पीड इज़ ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी में देखो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, देयरफॉर आंसर जो आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसी तरह से हम रिलेट करते जाएंगे। देखो आगे हमने एक और डिफरेंस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी, कि डिस्टेंस कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं है तो आंसर ज़ीरो कभी नहीं आएगा, ये आंसर हमारा ज़ीरो बन ही नहीं सकता। ठीक है ना, दैट्स वाई स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट हमने किया था कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट घूम फिर के अगर हम वहीं पे आ जाते हैं, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो जाते हैं, देन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। न्यूमरेटर ज़ीरो देन आंसर विल ऑल्सो बी ज़ीरो। सो ये ज़ीरो हो सकता है, वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो बट स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट देखो हमने जब किया था तो हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जब हमने डिफरेंसेस किए थे पार्ट 1 में, उसमें हमने देखा था कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकता है ना कभी ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता, टाइम तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इनका रेशियो भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब वेलोसिटी में अगर हम देखें, डिस्प्लेसमेंट माइनस की होती थी, नेगेटिव हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर गया ज़ीरो से ओरिजिन से, फिर वापस यहाँ आया, ज़ीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर इधर गया नेगेटिव हो गया। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है देन आंसर कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव बाई पॉजिटिव दैट इज़ नेगेटिव, सो इट कैन बी नेगेटिव। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब याद हो तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सिमिलैरिटी की थी, याद है कौन सी सिमिलैरिटी की थी, कि दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। दोनों को हम किस में मेज़र करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी की अगर यूनिट्स की बात करें, ये है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब मीटर बाय सेकंड। डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेज़र होता है, मीटर में, टाइम सेकंड्स में। सो सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की एसआई यूनिट सेम है, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। बोथ हैव द सेम एसआई यूनिट्स, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो जो कंसेप्ट है वो अब हम बात करेंगे, जैसे हमने किया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर एक जितना डिस्टेंस एक जितने टाइम में ट्रैवल हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन थी। अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रैवल हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो 10 सेकंड्स में 1 मीटर ट्रैवल करता है, अगले 1 मीटर को भी वो 10 सेकंड्स में ही कर रहा है, अगले 1 मीटर को भी 10 सेकंड्स में ही कर रहा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो फिक्स है, दैट इज़ 1/10। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की मोशन क्या होती है, दैट इज़ नॉन एक्सीलरेटेड। देखो उससे पहले एक्सीलरेशन का कंसेप्ट दोबारा से देखो, कन्फ्यूजिंग सा हो जाएगा थोड़ा सा। देखो एक्सीलरेटेड या एक्सीलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लो पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी,
थोड़ी देर बाद उसकी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड होगी। लेट दिस गैप इज़ 1 सेकंड, 1 सेकंड में हो रही है। फिर उसकी नेक्स्ट 1 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसका रेट कितना है चेंज का वेलोसिटी का, 1 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है 20 माइनस 10, 10, ये गैप भी 10 है, ये गैप भी 10 है, ये गैप भी 10 है। मतलब हर 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। दिस इज नोन एज द एक्सीलरेशन। रेट का मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, चेंज इन वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी। हम पीछे कर चुके हैं वी फाइनल एंड वी यू इनिशियल। देखो दोबारा देखो इसको, एक्सेलरेशन वाले कंसेप्ट को। मान लिया मैंने किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आना है उसने। पहले उसकी स्पीड थी u मीटर पर सेकंड, फाइनली उसकी स्पीड थी v मीटर पर सेकंड। ठीक है, चेंज कितनी हो गई स्पीड v माइनस यू। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, रेट, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज द एक्सीलरेशन एंड दिस इज इट्स फॉर्मूला। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब बात आई यूनिट की, फिर वही चीज़ देखो, v एंड u बोथ आर द वेलोसिटीज़। अगर सेम क्वांटिटीज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यूनिट भी सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल मैं 10 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, 5 किलोग्राम ही आएगा ना, यूनिट विल रिमेन्स द सेम। तो उसी तरह से यूनिट्स की भी अगर इसमें वेलोसिटीज़ की बात करें तो वेलोसिटी v की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, माइनस u की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय t, टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड। सो हमारे पास एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। दो बार सेकंड से डिवाइड करना है तो इसको हम नॉर्मली इस तरह से लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो बार सेकंड से डिवाइड, टाइम से डिवाइड करना था, वही हमने किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो बात क्या करते हैं हम, एक्सीलरेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ की। अब देखो इस ए के 3 केसेस बनते हैं, या तो क्या होगा ए 0 होगा, ठीक है, या क्या होगा 0 से बड़ा होगा, या क्या होगा 0 से छोटा होगा। यही 3 केसेस बनते हैं, या तो एक आंसर 0 आएगा, या ए 0 से बड़ा आएगा, या ए 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। इन तीनों के अलावा तो कोई केस नहीं बनता ना। तो देखो इनके मतलब क्या है, अगर ए 0 है, ए 0 से 1 से बड़ा है, 0 से और छोटा है, इससे क्या मतलब बनता है। ठीक है, पहले ए 0 की बात करते हैं हम कि अगर ए 0 है, दिस इज़ 0, टाइम इधर आके मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू वी माइनस यू। वी इज इक्वल टू माइनस का यू इस साइड आएगा तो प्लस का यू। आंसर क्या आ गया हमारे पास, v इज इक्वल टू यू। वी और यू क्या थे, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, दोनों क्या हैं, इक्वल। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल है, चेंज ही नहीं हुई। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एक फिक्स वेलोसिटी, एक फिक्स स्पीड पे मूव कर रहा है। सो इफ एक्सीलरेशन इज जीरो, सॉरी हाँ ए इज जीरो, देन मोशन इज नॉन एक्सीलरेटेड। उसकी एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। क्यों है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की कि इफ़ ए इज़ मोर देन 1, ए अगर क्या है 1 से बड़ा है, ये मतलब 1 से बड़ा है, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, इट इज़ 2, तो टाइम इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा 2t इज इक्वल टू वी माइनस यू। टी की वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लेट इट इज़ 10 सेकेंड्स है टी। सो अगर t 10 सेकेंड से आंसर कितना आएगा 20, v माइनस यू इज इक्वल टू 20। v क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड ज़्यादा है, इनिशियल स्पीड क्या है, कम है। मतलब ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज किया है। सो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1, अगर a क्या है 1 से, सॉरी 0 से बड़ा है, इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स वेलोसिटी। फाइनल उसकी ज़्यादा है, इनिशियल उसकी कम है। एंड इफ़ a इज़ लेस देन 0, तब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि फाइनल स्पीड उसकी कम है, उसने मतलब उसने अपनी स्पीड को क्या किया है, डिक्रीज़ किया है। एक करेक्शन कर लेना यहाँ पे, जो नोट्स में ये लिखा हुआ है a इज़ इक्वल्स टू 0, ये वाला केस तो ठीक है। यहाँ पे a इज़ लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब 1 की जगह पे यहाँ पे आपने क्या लेना है, 0 लेना है, बाकी सेम है। यहाँ पे लिखने में, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये जो है आपके सामने, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी भी मोशन को हम ऑब्जेक्ट को चलते हुए को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दो तरह के ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक और भी नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ, कि उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। इसके देखो हमने 3 केसेस बनाए हैं। पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। इसमें हमने क्या किया, एक वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या लिया, डिस्टेंस लिया। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम लिया। अगर ग्राफ इस तरह से प्लॉट है, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस था, मान लो अगर वो 10 पे था तो वो 10 पे ही है, ये 10 ही है वैल्यू तो वाई एक्सिस पे, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम तो इधर बढ़ता जा रहा है ना, बट डिस्टेंस क्या है, नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। हमने स्टार्टिंग में किया था ना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट मीन्स इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो जितनी दूर खड़ा था उतनी ही दूर खड़ा है। इट मीन्स दैट द फर्स्ट ग्राफ इज फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट का है रेस्ट पे है उस टाइम ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। सेकेंड इज ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं पार्ट 1 में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के प्लॉट्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ जो डिस्कस करने वाली थी वो देखो, ये स्लोप के कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। स्लोप का कंसेप्ट मेनली यहाँ पे बात, स्लोप का देखो अगर मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये जो कर्व बना है, ये टेढ़ी लाइन जो बनी है या ये सीधी लाइन जो बनी है, ये कितना एंगल बनाती है नीचे वाली एक्स एक्सिस के साथ, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्लोप। कितना एंगल बन रहा है उसका नीचे वाली एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज़ नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, उसको हम स्लोप बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स में आप डिटेल में करोगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे हम सिर्फ जितना हमें ज़रूरी है उतने के लिए बात कर लेते हैं कि ये स्लोप हमें किस तरह से मिलता है जब हम वाई एक्सिस को किससे डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो भी है उसको नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। अब देखो हमने ग्राफ कौन सा बनाया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर क्या लिया था, डिस्टेंस, इधर क्या लिया था, टाइम। सो वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम। ये किसका फॉर्मूला था, स्पीड का। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड देगा। बस आपको इसी मेनली बात को समझना है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव्स अस द स्पीड। या आपको मेनली जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि स्लोप निकालने का मतलब डिवाइड द वाई एक्सिस बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, दैट वाज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम सेम ही है, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे। अभी देखो ग्राफ पहले वाले जैसा है, ये और ये ग्राफ दिखने में सेम है, बट डिफरेंस क्या है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे था डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिक्स है, 40 थी तो 40 की स्पीड पे ही मूव कर रहा है, आगे भी उसकी स्पीड 40 रह रही है, स्पीड उसकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है टाइम के साथ। अगर ध्यान हो तो ये कंसेप्ट हमने अभी किया था एक्सीलरेशन वाला, कि ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर सेम। इसका मतलब ये ग्राफ किस तरह का है, ए इज इक्वल टू 0, या नॉन एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये ग्राफ किस तरह का दिख रहा है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन का हमने बनाया था सेम उसी तरह का ग्राफ है ये। इसमें लेकिन यहाँ पे कि हमने क्या ले लिया, वेलोसिटी, वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस। तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जितनी टाइम इंक्रीज होता जा रहा है उसकी वेलोसिटी उसी रेट पे इंक्रीज होती जा रही है। ये एक देखो अच्छा ग्राफ बना हुआ है, नीचे की तरफ बेंड कर रहा है। अब देखो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या था, 0 टाइम पे 0 स्पीड थी, थोड़ी देर बाद 10, 20, 30, 40 जो भी हुआ उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई। यहाँ पे पहले उसकी स्पीड थी इनिशियली वट एवर इट इज़ 50 मान लेता हूँ मैं, फिर 40, 30, 20, 10। इसका मतलब है तो यूनिफॉर्म, लेकिन है क्या, डी एक्सीलरेशन, स्पीड उसकी अब कम हो रही है। तो दिस ग्राफ इज ऑफ द डी एक्सीलरेटेड मोशन, और वी कैन से रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेशन का ग्राफ है, डी एक्सीलरेशन जब एक्सीलरेशन क्या है, 0 से कम है, नेगेटिव है। या हम इसको और अच्छे से अगर देखें तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ v इज़ लेस देन u, फाइनल स्पीड अगर इनिशियल स्पीड से कम है तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, डी एक्सीलरेटेड वाला इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हमारा जो बचता है हमारी बनती है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस जिनकी हेल्प से हम सारा कुछ पता लगा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि वो किस स्पीड से चल रहा था, किस स्पीड से आया, किस स्पीड से जाएगा, और वो मोशन की इक्वेशन हमारे पास आई कहाँ से, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के बचते हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।